या मुकम्मल होती है, उसके बाद सूरह हज का आगाज होता है। सूरह हज भी मक्की सूरत है और इसकी बाज़ आयात मदनी है, इसलिए आपको बाज़ मुसाहिफ में इसका मदनी होना लिखा हुआ मिलेगा और बाज़ में मक्की होना लिखा हुआ मिलेगा। इसमें इख्तिलाफ भी वाक़ हुआ। सही बात यह है कि बरज़खी सूरत है। इस सूरत के बहुत से मज़ामीन वो हैं जो असनाए सफ़र हिजरत नाजिल हुए, बाज़ वो हैं जो कि हिजरत से पहले नाजिल हुए, बाज़ वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुए, इसलिए इसको अलल इख्तिलाफ बाज़ मसाहिफ में मदनी, बाज़ मसाहिफ में मक्की लिखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगों, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शयउन अज़ीम, बिलाशुबह क़यामत का ज़लज़ला तो एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसी चीज नहीं है कि उससे तुम गाफिल हो जाओ। यौम तरौनहा, उस दिन तो कैफियत ये होगी कि तुम देखोगे, तज़हलु, कि गाफिल हो जाएगी, कुल्लु मुर्ज़िआतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पिलाए जाने वाले बच्चे से। सबसे ज्यादा माँ की तवज्जो उस बच्चे पर होती है जिसे वो दूध पिला रही होती है, इसलिए कि उस वक्त बच्चा सबसे ज्यादा मोहताज होता है। तो किसी इर्तिकाज़ तवज्जो का इससे ज्यादा क्या तस्वर हो सकता है कि वो बच्चा और वो माँ, जो माँ उसे दूध पिला रही है, सबसे ज्यादा तवज्जो ताल्लुक। बताया कि उस दिन तो दूध पिलाने वाली माँ भी अपने दूध पिलाए जाने वाले बच्चे से गाफिल हो जाएगी, उसको छोड़ देगी। और फिर वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। जानवर को भी हमल ठहरता है तो अपने कदम को देख कर रखती है ताकि उसका हमल उससे नुकसान ना पहुंचे, और हामला माँ वो हर शय से ज्यादा अपने हमल की हिफाजत करती है। तो बताया कि उस दिन की सख्ती ऐसी होगी कि पूरे हमल से जो होगी वो अपना हमल भी गिरा देगी। वह तरह नासा सुकारा, और आप देखते होंगे लोगों को कि गोया वो मदहोश है, किसी नशे में है, यानी गम की शिद्दत से नशे में मालूम होते होंगे, वह माहुम बेसुकारा, जबकि वो नशे में न होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत शदीद होगा। व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्मिन, जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के, ज़ात व सिफात के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, इस बारे में उनके पास कोई इल्म नहीं। व यत्तबिउ कुल्ला शैतानिन मरीद, और इत्तिबा करते हैं हर सरकश शैतान की बात का। जितनी भी बुत परस्ती आई है और जिस जिस तरह के शिर्क नौ इंसानी में राइज हुए, शैतान के वसवसे से आए। कुतिब अलैहि, लिख दिया गया है इनके लिए, अन्नहु मन तवल्लाहु, कि जो कोई शैतान से दोस्ती करेगा, फअन्नहु युज़िल्लुहु, कि बेशक शैतान तो उसे गुमराह कर कर छोड़ेगा, व यहदीही, और उसकी रहनुमाई करेगा, इला अज़ाबिस सईर, जहन्नम के अजाब की तरफ, भड़कते हुए आग के जहन्नम के अजाब की तरफ। यह हिदायत करेगा से मुराद क्या है, उसे लेकर जाएगा। या अय्युहन्नास, ए लोगों, इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम किसी शक में पड़े हुए हो, मिनल बास, मरकर दोबारा उठाए जाने की बाबत, रोज क़यामत जो फिर से उठाया जाएगा, बासे बादल मौत जिसे कहते हैं, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ शक है तो गौर करो। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, कि बेशक हमने ही तो पैदा किया था तुम्हें मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर गोश्त के लोथड़े की सूरत तुम्हें दे दी, मुखल्लक़तिन, ऐसी सूरत भी जो ऐसी शक्ल भी उसकी बना दी कि उसमें कुछ न कुछ इंसानी आज़ा की सूरतें बन गई थी, वह गैर मुखल्लक़तिन, और ऐसी भी कि उसकी अभी सूरतें नहीं बनी थी। यानी इन दोनों मराहिल पर मुज़ग़ा पहुंच जाता है। बाज़ मुज़ग़ा इस सूरत पर पहुंचकर फिर हमल साकित हो जाता है, और बाज़ में ये होता है कि उससे अगली सूरत में इंसान तरक्की करता है और फिर तवल्लुद हो जाता है उसका, लिनुबय्यिना लकुम, ताकि तुम्हारे लिए वाज़ेह करते हैं। यानी दरमियान में जो हमल साकित हो जाता है ये इंसान देखता रहा है। बाज़ लोग कुरान हकीम की इन आयात से साइंस के लिए दलील पकड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए ये बातें जब कुरान नाजिल किया गया था उस वक्त तो किसी को समझ में ही नहीं आ सकती थी, इसलिए कि उस वक्त ये अल्ट्रासाउंड नहीं था और इस तरह ये सारी आलात मौजूद नहीं थे कि पेट काट कर देख लिया जाए, इसलिए आज का आदमी इसे ज्यादा समझ सकता है। हालांकि ये बात बिल्कुल बोधी है। कुरान हकीम जब नाजिल हो रहा था तब वाले भी इस बात को जानते थे, इसलिए कि जो हमल की कैफियत है मुख्तलिफ, जो यहाँ मराहिल जिक्र किए गए कि वो नुत्फे से अलका से मुज़ग़ा होता है और फिर उसके बाद मुखल्लका गैर मुखल्लका भी होता है, तो ये सारे मराहिल ऐसे थे जिसमें सकत वाक़ होता था, यानी हमल का गिर जाना, कभी तबीयत की खराबी की वजह से, कभी किसी और सबब से, और वो जो हमल साकित होता था वो बरामद होता था और उससे उतबा पहले भी देखते थे। तो ये उस वक्त के लोगों के लिए भी आंखों से देखी हुई एक बात थी। फिर जंगों में और इसके अलावा किसी हादसों में पेट का शक हो जाना और जो है वो रहम का खुल जाना, ये वाकयात भी पेश आते रहे थे। तो उस वक्त की किताबों में भी हमल की इन कैफियत की तस्वीर तक अतिबा ने बनाई हुई हैं। तो खींचतान के आज के फहमे कुरान को अफजल करार देना पिछलों के फहमे कुरान पर ये एक ज्यादती की बात है, और इससे जो रविश बनती है, जो नुक्ता नज़र बनता है, वो फिर एक ऐसी कैफियत है कि इंसान हर जदीद तहकीक को कुरान पर मुंतबिक करने की कोशिश करता है और गुमराही के 10 दरवाजे खुल जाते हैं। इससे बचना चाहिए, वरना वाज़ेह अपने तौर पर ये बात
کہ उस आने वालों के लिए भी वाज़ेह था और आज भी इंसान उसको देख लेता है। बस इतना फर्क हुआ कि आज जरा काटने पीटने के और देखने के आलात जदीद हो गए, उस वक्त देखने के जराए दूसरे थे। वह नुक़िरु फ़िल अरहाम, और हम ठहराते हैं रहमों में मा नशाओ, उस नुत्फे को जब तक हम चाहते हैं, या ये कि जिस नुत्फे को हम चाहते हैं उसे ठहराते हैं, और जिसे चाहते हैं साकित कर देते हैं, हमें ठहरता ही नहीं। इला अजल मुसम्मा, जिसे चाहते हैं उसे मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए ठहराते हैं। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर तुम्हें निकाल लाते हैं एक बच्चे की सूरत में, यानी सही सालिम विलादत हो जाती है बच्चे की। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर तुम्हें मोहलत उम्र देते हैं कि तुम पहुंच जाओ अपनी पूरी जवानी की कुव्वतों को। व मिनकुम मन युतवफ़ा, और तुम में से बाज वो हैं जो वफात से दो चार कर दिए जाते हैं यानी जवानी ही में। व मिनकुम मन युरद्दु, और बाज ऐसे हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, लौटा दिए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उम्र, यहाँ तक कि वो नाकारा उम्र को पहुंच जाते हैं, यानी बुढ़ापे तक चले जाते हैं। लिकई ला यालमा, इस उम्र को पहुंच कर के वो न जाने कुछ भी, मिन बादि इल्मिन शैया, सब कुछ जान लेने के बाद। पहले बहुत कुछ जानता था, अब बुढ़ापे की वजह से हाफजा भी ज़ाइल होता गया, कवा भी कमजोर हो गया, ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, मजबूर हो गया, दूसरों के का मोहताज हो गया। वतरल अर्ज़ हामिदतन, जिस तरह से ये अल्लाह ने कुदरत की निशानियां इंसानी जिंदगी में रखी हैं, इसी तरह से जमीन में भी रखी हैं। फसल को भी तुम देखते हो, और देखो जमीन को कि वो खुश्क मुर्दा पड़ी होती है। फैज़ा अंज़लना अलैहिल मा, फिर हम उस पर आसमान से पानी उतारते हैं। एहतज़्ज़त, तो वो फिर लहलहाने लगती है। वह रबत, और उस पर रोईदगी आ जाती है, उससे उभरती हुई फसल बरामद होती है। वह अम्बतत, और वो उगाती है मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, हर किस्म की खुशनुमा चीजें। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही माबूद है। अन्नल्लाह हुवल हक़, कि बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, और वही बिलाशुबा जिंदा करता है मुर्दों को, उसके पास ये इख्तियार। इस्तिदलाल कहाँ पर किस बारे में किया गया था कि बाद से बादल मौत पर अल्लाह कादिर है। तो जिस तरह से जमीन के मुर्दा होने के बाद अल्लाह उसे जिंदा करता है, ऐसी तुम्हारे मुर्दा हो जाने के बाद तुम्हें रोज़े क़यामत उठाएगा। वन्नहु युह्यिल मौता, बिलाशुबा वही जिंदा करता है मुर्दों को। वन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक वही हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। वन्न सात आतियतुन, और बिलाशुबा क़यामत तो ऐसी चीज है जो वाक़े होकर रहने वाली है, वो वाक़या है जो पूरा होकर रहेगा, वो ऐसी घड़ी है जो आकर रहेगी। ला रैब फीह, और उसके आने में कोई शक नहीं। वन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला यबअसु मन फिल क़ुबूर, दोबारा उठाएगा हर एक को उसकी खबर से, जो कब्रों में है उन सबको उठाएगा। वो मिनन नासी, और लोगों में से बाज ऐसे हैं, मैं युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की बाबत बगैर इल्म के, तरह तरह के औसाफ बयान करते हैं उसके लिए। वला हुदा, बगैर किसी हिदायत के, वला किताब मुनीर, बगैर किसी रोशन किताब के। अल्लाह की सिफात नौ इंसानी को तो अल्लाह के नाजिल करदा किताबों से मालूम होती है। मालूम हुआ ये चीज कयासी नहीं है। सिफात बारी ताला कयासन बयान नहीं की जा सकती, अक्ल से बयान नहीं की जा सकती। उसकी सिफात अक्ल से तुम बयान नहीं कर सकते, इसके लिए दलील चाहिए नकल से। तो अल्लाह और उसके रसूल ने जो बताया है वही अल्लाह की सिफात है। सानिया इत्फीही, और इस हाल में कि वो इनकार करने वाला वो मोड़ लेने वाला है अपने पहलुओं को। मुख्तलिफ जो इनकार करने वाले थे उनकी रविश थी, हक बात सुनते थे और समझ आ जाती थी, मगर मानने से चूंकि अपना मकाम मर्तबा ज़ाइल होता था और अपने बाप दादा के तरीके को छोड़ना पड़ता था, अपने जमे हुए ख्यालात से हटना पड़ता था, तो करते क्या थे कि पहलू फेर जाते थे। लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि और लोगों को गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। सरदारान कुरैश आते थे और हक सुनकर समझ जाते थे, कबूल नहीं करते थे, और फिर देखते थे गरीब किस्म के लोग, दूसरे लोग जो उनके ताबे होते, कि जब ऐसे ऐसे सरदार ईमान नहीं ला रहे तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खैर नहीं है, तो इससे और लोग भी गुमराह होते हैं। लहू फी दुनिया खिज़्युन, इसके लिए दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई है। व नुज़ीक़ुहु यौमल क़यामति अज़ाबल हरीक़, और हम चखाएंगे रोज़ क़यामत से जलाने वाली आग का मजा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, और कहा जाएगा कि ये वो है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा था। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। व मिनन नासी मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, और लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह की बंदगी करते हैं किनारे किनारे पर। हर्फ कहते हैं ये होंठ से जो अल्फाज निकलते हैं ना, तलफ़ुज़ इसका होता है, तो वो हुरूफ है जिनकी अदायगी होठों से हो जाती है। इसी तरह से जो साहिल का कोना होता है, समंदर के साथ लगने वाला जो साहिल होता ही कोना है, तो उसको भी हर्फ से ताबीर किया जाता है, यानी साहिल साहिल पर रहते हैं, मंझधार में नहीं उतरते। तो कहा कि वो लोग जो थोड़ी थोड़ी बातें मानते हैं, मुकम्मल दीन को कबूल नहीं करते। वमिनन नासी,
या ये कि जो आसान अहकामात हैं उन पर चल लेते हैं, जो मुश्किल अहकामात हैं उनको छोड़ देते हैं। व मिनन नासी, लोगों में से बाज ऐसे हैं, मन याबुदुल्लाह अला हरफिन, जो किनारे किनारे अल्लाह की इबादत करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन, अगर उन्हें पहुंच जाए कुछ भलाई, इत्मान्न बिह, तो उस पर बड़े मुतमईन रहते हैं, कायम रहते हैं। दीन के नतीजे, दीन से उनको फायदा मिले तो खुश। व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजह, और अगर कोई उन्हें फितना पहुंच जाए, आजमाइश आ जाए, हुक्म जिहाद व क़िताल दे दिया जाए, ईसार करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, माल खर्च करना पड़े, तो लौट जाते हैं उल्टे पांव, अला वजही, मुंह फेर कर चले जाते हैं। खसरत दुनिया वल आखिरा, फरमाया ऐसी किनारे किनारे वाली बंदगी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। खसारे में रहे उनकी दुनिया और आखिरत, उन्होंने खसारा उठाया दुनिया में भी और आखिरत में भी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास कुछ ऐसे लोग आए जो बाद में ईमान लाने वाले थे, और उनके लिए आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मजलिस में जो जगह थी आपके साथ पहले बैठ गए। सरदारान कुरैश में से थे, फिर सादे मुसलमान जो इब्तिदाई ज़माने में ईमान लाए थे, साबिक़ून अव्वलून में से थे, मगर कोई गुलाम था, कोई जो है कोई पेशा करता था, वो आते गए तो हजरत उमर उन मालदारों को और उन सरदारों को दूर करते गए और उन दादार मुसलमानों को अपने करीब बिठाते चले गए। तो सरदार थे, उन्होंने सवाल किया निगाहों निगाहों में कि क्या आपकी मजलिस में हमारे लिए यही जगह रह गई है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इशारा किया रूम की सल्तनत की तरफ, सरहदों की तरफ। मतलब क्या था कि देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर जंगों में हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी, आज इनका मकाम इस्लाम में आ गया है और तुम पीछे रह गए। अब तुम्हें चाहिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए उस जिहाद में हिस्सा लो, अगर वहां तुम जाफिशानी दिखाते हो तो तुम्हारा मकाम मर्तबा होगा। फरमाया दुनिया आखिरत खसारे में रही, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये है खुसारा सरी, बिल्कुल वाज़ेह खसारा। यदू मिन दूनिल्लाहि, वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, माला यज़ुर्रुहु, उसको जो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, व मा ला यनफ़उहु, और उसको जो उन्हें नफा नहीं दे सकता। ज़ालिका हुवज़ ज़लालुल बईद, और यही है गुमराही दूर की। यदू लमन ज़र्रुहु, उससे पुकारते हैं कि बेशक उसका नुकसान अक़रबु मिन नफ़इही, उसके फायदे से ज्यादा करीब है। इनको अकल नहीं है, जानते नहीं है हकीकत को, इसलिए अपने नुकसान को फायदा समझकर उसको तलब करने लग जाते हैं। लबेसल मौला, अलबत्ता बुरा है वो उनका कारसाज, व लबेसल अशीर, और बहुत ही बुरा उनका साथी है। यानी जिसको उन्होंने अपना कारसाज बनाया और साथी बनाया वो उनके लिए काम का नहीं है। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। मन काना यज़ुन्नु, अब यहाँ एक मसला बयान किया जा रहा है कि मुशरिकीन मक्का, उनका बस नहीं चलता था और वो ये चाहते थे कि किसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही का नुज़ूल है ये रुक जाए, इसलिए कि वही के नुज़ूल से अहले ईमान में बढ़ते चले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई ताज़ा वही सुनाते हैं और लोग ईमान ले आते हैं। इस तरह से आपका असर सूख बढ़ता जा रहा है। तो वो चाहते थे कि इनकी बड़ी ताकत तो वही है, वही के जरिए से इन्हें मदद पहुंचाई जा रही है, ये कलाम है इनकी ताकत, तो किसी तरह वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, ये नहीं कर सकते। फरमाया कि मन काना यज़ुन्नु, जो गुमान करता है, जो काफिर ये चाहता है, अल्लाह यंसुरहुल्लाहु, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नबी, अपने रसूल की नुसरत न करे, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, यानी ये कि वही के सिलसिले को मुनक़ता कर दे। फलयमदुद बिसबबिन इलस समा, तो उसे चाहिए कि वो आसमान से कोई रस्सी लटकाए, सुम्मल यक्ता, फिर आसमान में चढ़ जाए और जाकर वहां से रास्ता मुनक़ता कर दे, वहां से वही के सिलसिले को मुनक़ता कर दे। यानी ये बात नामुमकिन है, तुम कर ही नहीं सकते। अल्लाह अपने नबी को अपनी नुसरत पहुंचा कर रहेगा। फलयंजुर, ये सारी बात इन पर बयान कर दीजिए, अगर ये कर सकते हैं तो कल कर गुजरे, फिर देखिए हल युज़हिबन्न कैदुहु मा यगीज़, तो क्या ये करने से उस शख्स के गैज़ व गज़ब में कोई कमी वाक़ई होती है? जो वो वही के नुज़ूल पर परेशान होता है, उसकी परेशानी में कुछ कमी वाक़ई होती है, उसके सीने की जलन, उसका गैज़ व गज़ब क्या दूर हो जाता है? बताया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह अपने नबी को नुसरत भी पहुंचाएगा, अपनी नेमत का इत्माम भी करेगा और नुसरत शामिल हाल रहेगी, तुम मगलूब होकर रहोगे। व कज़ालिका अंज़लनाहु, इसी तरह से हमने उतारा इस कुरान हकीम को आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह आयात की सूरत में। व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, और बेशक अल्लाह हिदायत देता है जिसे चाहता है। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वस्साबीईन, और वो जिन्होंने नया दीन इख्तियार किया, वन्नसारा वल्मजूस, और वो जो नसरानी कहलाए और जो मजूसी हुए, सितारा परस्त हुए या ये कि आग परस्त हुए, वल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शरीक ठहराया अल्लाह के साथ। इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह, बेशक अल्लाह फैसला कर देगा उनके माबैन रोज़ क़यामत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। इस तरह की आयात इससे पहले हम समझ चुके हैं, उन्हीं माना में है।
अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू, कि नहीं देखा आपने कि बेशक अल्लाह ही को सजदा करती है, मन फिस समावाती, हर वो चीज़ जो आसमानों में है, व मन फिल अर्ज़, और हर कोई जो ज़मीन में है, हर वो जो आसमान में है यानी तमाम फरिश्ते, और तमाम वो जो ज़मीन पर हैं यानी इंसान, वशम्स वल कमर, और इसी तरह से सूरज भी और चांद भी, व नजूम और सितारे भी, वल जिबाल और पहाड़ भी, व शजर और दरख्त भी, व दवाब और तमाम जिंदा सर, वो तमाम जो जानदार हैं, व कसीर मिन अन्नास, और लोगों में से भी बहुत से। मतलब क्या है कि कोई तो इख्तियार से करता है, कोई इजबार से करता है। जो इख्तियार से करते हैं मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुक जाते हैं, और जो इख्तियार से झुकते नहीं हैं उनकी भी सायों को अल्लाह ने झुका दिया अपने ही सामने। जैसे कि इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि हर चीज का साया भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज रहती है। वो कसीरुम हक़ अलैहिल अज़ाब, और ऐसे भी इनमें बहुत से हैं जिन पर अजाब का फैसला सादिक आ चुका, साबित हो चुका। वमन युहिनिल्लाहु, और जो कोई अल्लाह सुब्हानहू, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है, जिसको अल्लाह जलील करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। आयत सजदा है, यहीं पर इक्तफा करेंगे, सजदा भी कर लीजिए और 8 रकात